सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में फितनाइल हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कोयटा, मसूंग, नोशी, दालबंदीन, खारान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी और मौसर कार्रवाइयाँ। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने मकामी आबादी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हुए। हमलों के पीछे भारत है। दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी भारत ने की। भारत सिर्फ माली सपोर्ट ही नहीं, हमलों की प्लानिंग, हिकमत अमली में भी मदद कर रहा है। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत जितनी चाहे दहशतगर्दी कर ले उसको वैसी ही शिकस्त होगी जैसे पहले दी थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी है। दहशतगर्दों ने बलोच फैमिली की खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों किसी को नहीं बख्शा। गवादा में दहशतगर्दों के हमलों में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया, मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम न आया। जख्मी खातून का कहना था, हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। दहशतगर्दों के हमलों में मसूद खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा। जिरगे ने तीरा में बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा अरकान के मुतासिरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मदाखलत पर तनकीद। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, नोटिफिकेशन जारी। डीजल 11 रुपये 30 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार है। और पाकिस्तान ने दूसरा T20 जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी। 199 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 108 रन पर ढेर। कप्तान सलमान ने फिर कैंगरूज के छक्के छुड़ाए। 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। खिलाड़ियों को गले लगाकर जीत पर मुबारकबाद दी। सदर और वजीर आजम की भी टीम को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई। ग़िज़ाइयत की फरहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हा फिक्रिया था। डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। अब कोई क्राइम या वाक़या हो तो घर बैठकर ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग करती हूँ। मां बेटी को गटर से निकालने के बजाय वाक़े को मिस हैंडल किया गया। खातून के शौहर की फरियाद सुनने के बजाय हिरासत में लेकर तशद्दुद किया गया। लाहौर भाटी गेट वाक़े की महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। SP सिटी और SHO ने गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद का एतराफ कर लिया। बयान में कहा, SSP और DIG ऑपरेशंस ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। थाने ले जाकर गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। इंक्वायरी टीम ने दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब वज़ीर आला को पेश करेंगे। सानिया भाटी गेट के मुकदमे में मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजल्फा और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में दफा 322 के तहत
316 भी शामिल कर दी गई। दफा 316 किसी वाकये में बच्चे की हलाकत पर लगाई जाती है। पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले गुलाम मुर्तजा ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में गुलाम मुर्तजा ने अपने जिस्म पर तशद्दुद के निशान दिखाए। बानी पीटीआई को कुछ रोज का पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाई आंख में बीनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया। उनकी दाई आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाई आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लोजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को तजवीज करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को मरज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी पीटीआई का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी पीटीआई का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज के वाइटल अलामात मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, रात के अंधेरे में बानी की आंख का ऑपरेशन किया गया। जाती मुआलिज तक रसाई नहीं दी जा रही। आज जो कारकुनों में जज्बा है पहले नहीं देखा, थोड़ा इंतजार करें, हम बानी को रिहा करा लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिफेंस कराची में नादरा सेंटर का दौरा। दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने तवील इंतजार की शिकायत की। जिंदा खातून के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने दस्तावेज दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी का कहना था, निजाम बेहतर किया जा रहा है, ताखीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। शिकायत का अजाला किया जाएगा। जिना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वाजे किया कि पेशावर भिखारियों को मुसाफिरों के रूप में बैरून मुल्क जाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। दुरुस्त दस्तावेज वालों को नहीं रोका जाता। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पतंग के कारीगरों ने मजीद ऑर्डर लेना बंद कर दिए। कहते हैं, लाहौरियों की मांग पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। 2 दहाइयों तक पाबंदी के बाद बसंत का ऐलान। शहरियों ने कुर्बानी से ज्यादा खर्चा करने की ठान ली। पतंग और डोर से दुकानें भरी हैं, लेकिन लाहौरियों की मांग पूरी नहीं हो रही। वजीर आजम ने ताजिरों को तारीखी पैकेज दिया। बिजली सस्ती होने से सनतों को फायदा होगा। बरामदात में इजाफा और ज़र मुबादला मुस्तहकम होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शराय सूद 10.5% से कम करके 7% पर लाया जाए। सुपर टैक्स की अदायगी में सहूलत दी जाए। कोहिस्तान स्कैंडल में 6 बेनामीदार मुल्जिमान अपने असासों से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत पेशावर ने सरेंडर करने वालों के बयानात कलमबंद करने के बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालत ने कहा, बेनामीदारों ने 6 प्लॉट्स, 3 घर और गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। सोने और चांदी की कीमत में मजीद कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपए कमी के साथ 5,11,862 रुपए का हो गया। आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $255 कम होकर $4,895 फी औंस हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 2,063 रुपए कम होकर 9,006 रुपए की हो गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत। खान यूनुस पर खेमों पर हमला। 6 बच्चों समेत 31 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का 2.25 साल बाद कल से रफा क्रॉसिंग महदूद पैमाने पर खोलने का ऐलान। सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। इक़दाम अमरीकी सालसी में गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत किया गया। रफा क्रॉसिंग खुलने के बावजूद इमदादी या तिजारती सामान की तरसील की इजाजत नहीं होगी। पासारान इनकलाब के गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज किया जाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में मशकों से मुतालिक खबरदार कर दिया। बयान में कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशक महफूज और पेशा वराना अंदाज में अंजाम दे। ईरान ने इतवार से आबनाए हुर्मुज़ में मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहिदा करना चाहता है।
उम्मीद है ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाका, एक शख्स जाँ बहक 14 जख्मी। पुलिस रात धमाके के नतीजे में 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। करीबी दुकानों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका मुअल्लिम बुलेवार्ड के इलाके में हुआ। हुक्काम का कहना है कि धमाके की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है और वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और गजा वालों को भूखा मारना बंद करो। लंदन में नेशनल मार्च बराए फलस्तीन में हजारों अफराद ने शरीक होकर गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। लंदन की फजा इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे को फलस्तीनियों का सौदा करार देकर मुस्तरद कर दिया गया।